क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग 31 जुलाई के जो है एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यू सॉल्व करके वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को मैं चाहूँ तो ये पीडीएफ दे दूँ, लेकिन उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम आवर में किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, क्या चीज़ें जो नहीं करनी है, वो सब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ होता है, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, पूरी चीज़ में बताई जाती है। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व भी करिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक। हमारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ जो सुबह आता है करंट अफेयर, उसको भी जरूर देखिए, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक। और सॉल्व करने के बाद जरूर बताइए कि कैसे जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, पूरी ईमानदारी के साथ, और ज़रूर सॉल्व करिए डेली, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई बताता ही नहीं, वो खाली आपको पीडीएफ दे देंगे या जो भी है पढ़ देंगे कहीं से। लेकिन ये कैसे क्या होने वाला है भैया, प्रैक्टिकली कैसे हर टॉपर जो है ये ऐसे करके जो है निकालता है एग्ज़ाम को, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जैसा कि आप लोग पहले भी मैंने बताया, फिर बता दूंगा, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए जो है हमारा 2023 के लिए प्रीलिम कम मेंस, ठीक, कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छी बात है, ठीक। और ये कंप्लीट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के नहीं ग्रुप्स निकाले जाएंगे, वो निकाले जाएंगे, लेकिन अभी मौका है कि अगर जड़ से फल तक काम करना है, बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल इंश्योर करना है, ठीक। क्योंकि बाद वाले जो ग्रुप चालू होंगे उसमें तो मैं भैया ये कहूँगा कि आपने पहले से पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, शॉर्टकट में कराया जा सकता है क्रैश कोर्स, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। क्रैश कोर्स मतलब 15 दिन का, 20 दिन का, वो तो नहीं होने वाला, कम से कम 2 महीने का तो रहेगा, ठीक है। वो चीज़ हम नहीं करेंगे, मतलब वो गद्दारी, चोरी चकारी और जो ये व्यापारियों वाले जो काम है वो नहीं करेंगे। व्यापारी अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये चीटिंग है। 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, खाली सिलेक्शन मटेरियल बोल देने से कुछ नहीं होता, गाइडेंस, ठीक, कैसे करना है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका आखिरी में सारे आंसर भी दे रखे हैं, जरूर बताइएगा कितने सही हुए और कितने गलत हुए। और कोई डाउट है, कोई अगर सही लगता तो लाइक शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किस राज्य में लॉन्च किया? तो वो राज्य है गुजरात, गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट क्या है? फाइनेंशियल से संबंधित कोई गिफ्ट, मतलब वो नहीं है उपहार। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य के संबंध में सही कथन चुने, ठीक। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्या ये सही है? अगर आपने सुबह वीडियो देखा होगा, या फिर सुबह तो नहीं आया था 31 जुलाई को, लेकिन वीडियो अगर देखा है तो आप आसानी से कर लोगे। नहीं भी देखा तो यहाँ सीख जाओगे। सेक्टर नहीं, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर मतलब कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। करेक्ट पूछा गया है, कोर है मिशन वात्सल्य। पहला स्टेटमेंट गलत है, और करेक्ट पूछा गया तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये ए वाला नहीं होगा। आपने एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया, और इस टाइप का ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक हो गया, 3 बचे हैं। 3 बचे तो आप कौन सी रीडिंग में वाला क्वेश्चन करोगे? अगर मान लो बाकी के बारे में आपको नहीं पता है तो तीसरी रीडिंग में, ठीक। लेकिन चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एकदम सही है ये, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। हम देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट किसमें किसमें है, या फिर किसमें किसमें नहीं है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, तो डी में नहीं है, तो डी गलत। अब 2 ऑप्शन आपने कर लिए, और बी और सी में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। तो सी देख लेते हैं, तभी हम इसको जो है श्योर हो पाएंगे। इट एनकरेजेस नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सही है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, संस्थागत समुदाय बेस्ड केयर जो है बिल्कुल दी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो टाइगर से संबंधित है। ग्लोबल टाइगर डे के संबंध में गलत कथन चुने। अब देखो यहीं पे आप लोग सिली मिस्टेक कर देते हो, ये नहीं पढ़ा। अगर आपने इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट, तो दिक्कत हो जाए, ठीक। तो आपको ये पढ़ना जरूरी है ताकि आप उसी हिसाब से मार्क करो। तो पहला ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल टाइगर डे वॉज सेलिब्रेटेड, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2011 से मनाया गया। नहीं, 2010 में आया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन पूछा गया है इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ऑप्शन में हमारे होना चाहिए। तो ए और सी में है, बी और डी में नहीं, तो 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिए, ठीक है, इजी। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व गुजरात में है क्या? नहीं, मैंने आपको सुबह पढ़ाया भी था, बताया भी था, सुबह नहीं, मतलब बाद में आता वीडियो आज के लिए, सॉरी। तो ये महाराष्ट्र में है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है।
तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होने की वजह से जो है सी पे हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि सी ए में नहीं तो आंसर तो भैया सी ही होने वाला है। लेकिन फिर भी हम तीसरा पढ़ेंगे जरूर, जस्ट फॉर श्योरिटी की भैया तीसरा वाला जो है सही होना चाहिए, और इनकरेक्ट पूछा गया तो नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा। राजस्थान इज होम ऑफ 4 नेशनल टाइगर रिजर्व। अब ये जो है सुबह नहीं पढ़ाया गया था, तो आपको क्या करना है, तो आपको टाइगर रिजर्व देखना चाहिए। टाइगर रिजर्व का अगर वीडियो चाहिए तो बताइए कमेंट करके, तो मैं उसका जो है दे दूंगा। इस टाइप के सारे चीज़ें आपको मिलेंगी, डोंट वरी। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट सब कुछ दिया जा चुका ऑलरेडी। तो यहाँ पे सी आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना कोष। ठीक, गुल्लक है तो इससे संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, यह फसल के बाद के निर्माण में निवेश के लिए प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति में अल्पकालिक ऋण जो है सुविधा प्रदान करता है। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? पहला वाला स्टेटमेंट बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये मीडियम से लॉन्ग टर्म का होता है, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म नहीं देता है। ठीक, तो शॉर्ट टर्म नहीं देता है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गिलत हो गया पहला स्टेटमेंट। तो जो है वो पूछा गया है करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, और ए और सी में ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 है जो कि गलत है और करेक्ट पूछा गया है, तो ए और सी नहीं होगा। बी या डी में से कोई एक आंसर होने वाला। दूसरा देख लेते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम और अप टू 2 करोड़ और मैक्सिमम 7 साल के लिए दिया गया, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया, तो क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुने। और यहाँ पर जो कोर ऑफ द क्वेश्चन है वो है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ठीक, तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में सुबह मतलब पढ़ाया भी था। तो इसमें देखिए क्या है कि बोल रहा है द स्कीम विद एन आउटले ऑफ ओवर 3.03 ट्रिलियन इन 5 ईयर्स टू फाइनेंशियल ईयर 26, वित्तीय वर्ष 2026 तक होने वाला है, 5 साल। तो ये 3.3 ट्रिलियन रुपीज़ इसमें दिए जाएंगे, तो एकदम सही है। बिल्कुल इस डेटा से आप लोग घबराओ नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या इसमें पूछा है? बिल्कुल जंप द गन मत करना, पूछा है इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो सी और डी में से कोई एक आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और सी और डी में अगर आप देखो तो दोनों में ही आ रहा है, तो 2 मतलब गलत है पक्का, तब क्योंकि इनकरेक्ट है ना। तो आप 3 पढ़ लो सीधे, मान लीजिए जो मतलब ये ट्रिक होती है, ये सारी चीज़ें, ये मतलब प्रोसेस होता है, एक दिमाग लगाना चाहिए, कॉमन सेंस। सेंटर हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 250 मिलियन स्मार्ट मीटर्स बाई 2025। तो क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट, और इसीलिए जो है ये आपका ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो तीसरा वाला जो है ऑप्शन में यहाँ पर है सी में, डी में नहीं है, तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी साथ में देखिए यहाँ पे सारे आंसर्स भी आप लोग को दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए विद एक्सप्लेनेशन, हरा पीला लाल नीला सब कुछ कर रखा है। ठीक, अगर आप लोग पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा बढ़ाओ, मोटिवेशन हम लोग के लिए करो। ठीक है, और जो है बिल्कुल देखो ऊपर पंखा भी नहीं चल रहा है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। कई लोग कह रहे थे अरे यार ये मौज करता रहता है, खाली पढ़ना ही तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं, हम बाकी की तरह नहीं, हम सारे काम करते हैं। हम बिल्कुल आपको ये भी बताते हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, फैक्ट भी बताते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। ठीक, किसी के पीछे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सीखो कॉन्सेप्ट और पढ़ो। मैं हमेशा कह रहा हूँ करंट अफेयर आप पढ़ने के बाद, ये फिर से सुनने के बाद PDF से पढ़ो, तभी तो फ्री दी जा रही है, ताकि वो एक मान लीजिए कोई नहीं भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर पा रहा है, तब भी उसका पूरा जो है तैयारी वो कर सकता है हमारे साथ अगर जुड़ा रहे। तो PDF करंट अफेयर की जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो आप PDF वहाँ से पढ़ लो। इसी हिसाब से जो है मैं NCERT पूरी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसके NCERT से आप जरूर पढ़ो, क्योंकि पढ़ कर समझना, समझ कर आंसर करना, ये चीज़ फाइनली आपको एग्जाम में करनी, आपको करनी है, मुझे नहीं। तो मैं स्पून फीडिंग या फिर बाकी जैसे लोग कर रहे हैं, सिर्फ स्पून फीडिंग, बच्चों को मजा आता रहता है कि हाँ यार बड़ा मजा आया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने कितना सीखा उसका कितना, फिर आपको जो है आप करंट अफेयर पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाओ, फिर उसका इवेल्युएशन आपका वो सब होना चाहिए, फीडबैक आपको मिलना चाहिए। ठीक, तब आपकी पूरी एक सर्किल, फिर आप जब पढ़ोगे तो आप सुधार कर पाओगे। डेली करोगे तो ज़्यादा सुधार होगा, मंथली और ये सब जो है ना, इन सब का चक्कर मत पढ़ो। बाकी आपकी मर्जी है, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें। मुझे मालूम है मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ,
तो मुझे कुछ भी और लोग को फॉलो कॉपी कैट करने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही है, देर से समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब समझ में आए तो अच्छी बात है। देर आओ दुरुस्त आओ, देर आओ और तंदुरुस्त आओ, तो खूब मोटे आओ, फिर मैं करके आपको पतला करूँगा ढंग से। आप लोग जो है ना स्पून फीडिंग छोड़ो, अपना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे समझ कर पढ़ो, ठीक। बाकी जो है 9650347272 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप अगर चाहो तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित तरीके से, पूरी गुणवत्ता के साथ में जो है पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरशिप और काउंसलिंग के साथ में हम लोग पढ़ाई करते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए आप हमसे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।